हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले 1 महीने से सभी स्टूडेंट के माता-पिता जो हैं, सबका यही क्वेश्चन था कि सीएचएस जो बीएचयू से एफिलिएटेड है, उसका जो है फॉर्म कब से निकलेगा। फाइनली आज 20 फरवरी 2024 को बीएचयू की वेबसाइट पे जो है नोटिफिकेशन आ गया है कि फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया है। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आइए मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको पूरा बताता हूँ कि क्या-क्या है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारा bhuonline.in, इस पे आपको जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे आप करेंगे तो आपको ये दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ये क्लिक हियर टू अप्लाई ई लॉटरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए बोलेगा, तो डाउनलोड आप लोग कर लेंगे। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन। तो आइए मैं आपको डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन बताता हूँ और सभी पूरा वीडियो जो है ध्यान से सुनेंगे ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सके। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस एंड डेट फॉर एडमिशन। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या में जो है बाल वाटिका एलकेजी के लिए, सेंट्रल हिंदू जो बरकछा में भी है, मिर्ज़ापुर में भी है, बाल वाटिका नर्सरी के लिए, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या वाराणसी क्लास 1 के एडमिशन के लिए, और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल क्लास 6 के लिए। सेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सेशन जो है 2024-25 के लिए है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है। इम्पोर्टेंट डेट: अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल। 20 फरवरी 2024 से जो है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 20 फरवरी 2024 से। और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 20 मार्च 2024। और जो लोग 20 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में फॉर्म भर देंगे तो डेट ऑफ करेक्शन, किसी टाइप का अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो वो 21 मार्च से 27 मार्च 2024 के बीच में आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ ई लॉटरी, जो बच्चे जिनका फॉर्म भराया रहेगा 20 फरवरी 2024 से मार्च 24 तक, उनका डेट ऑफ लॉटरी जो है या डिस्प्ले ऑफ मेन वेटिंग लिस्ट नोटिस जो है नोटिस बोर्ड पे चिपकेगा कब? 7 अप्रैल 2024 को। तो ये था फॉर्म कब से आएगा, लास्ट डेट क्या है और लॉटरी कब निकलेगी। उसके बाद और डिटेल जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। आगे का इम्पॉर्टेंट डेट है डेट एंड टाइम: बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1 ए। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड और दिव्यांग, जो बीएचयू के एम्प्लॉय हैं उनको पहली वरीयता दी जाएगी, और दिव्यांग जो हैं वो उनका अप्रैल 19, 2024 को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में एडमिशन होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के बच्चों का एडमिशन होगा। उसमें दो मेरिट लिस्ट निकलेगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का 20 अप्रैल को 9 बजे से लेके 11 बजे सुबह होगा। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है उनका 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में एडमिशन होगा। अगर सीट खाली रही तो, ये सबसे ज़रूरी बात है, अगर सीट खाली रही तो। उसके बाद बात आती है क्लास 6 की। फर्स्ट मेरिट लिस्ट मेन लिस्ट जो होगा वो उसका एडमिशन जो होगा 23 अप्रैल 2024 को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में होगा। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है इफ़ सीट रिमेन वैकेंट्स, मतलब सीट बचा रहा तो, उनका 25 अप्रैल 2024 को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगा। तो यहाँ तक
डिटेल में बताया गया कि आपका एडमिशन कब और किस टाइम पे होगा। और आगे जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या है। तो ये स्कूल के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। एज लिमिट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब किस बच्चे का एडमिशन किस क्लास में होगा वो एज वाइज डिफाइंड है। मतलब स्कूल नेम सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमक्षा बाल वाटिका 2, उसमें आपका जो है बच्चे का एज 4 से 5 साल का ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर 31/3/2019 एंड आफ्टर 31/3/2020। मतलब बच्चा 4 से 5 साल का ही होना चाहिए। बच्चा 4 से 5 साल का ही होना चाहिए और उसका जो है बर्थ 31/3/2019 से पहले का ना हो और 31/3/2020 के बाद का ना हो। तो ये ज़रूर से ध्यान रखें। सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकछा और मिर्ज़ापुर में बाल वाटिका 3, इसमें जो एज डिफ़ाइन है वो 5 से 6 साल होना चाहिए बच्चे की उम्र, और 31/3/2018 से पहले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 31/3/2019 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्लास 1 में एडमिशन अगर आपके बच्चे को लेना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो उसकी एज जो है वो 6 से 8 साल की होनी चाहिए। उससे ऊपर का अगर बच्चा है तो उसका एक में एडमिशन नहीं होगा। यानी 31/3/2016 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 31/3/2018 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो सभी अपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में जो है डेट ऑफ बर्थ देख लें। फिर क्लास 6 के लिए इम्पॉर्टेंट एज क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। तो इम्पॉर्टेंट एज जो है क्लास 6 के लिए इम्पॉर्टेंट एज है 10 ईयर टू 12 ईयर, मतलब 10 से 12 साल का बच्चा होगा उसका क्लास 6 में एडमिशन होगा और उसका डेट ऑफ बर्थ जो है, और 10 से 12 साल का एज कब होना चाहिए वो 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए। शुड नॉट बी बिफोर 31 मार्च 2012 मीन्स 31/3/2012 से पहले का उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 31/3/2014 से के बाद का नहीं होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है क्लास 5 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए स्कूल, मतलब वो कहीं किसी स्कूल से क्लास 5 का एग्ज़ाम पास आउट हुआ हो या एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हो। अब आइए जानते हैं आगे के क्या नोटिफिकेशन है और क्या इम्पोर्टेंट बात है। ये है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, मतलब स्कूल में जितने सीट है वो सीट कैसे कैसे डिफाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमक्षा में बाल वाटिका 2 में टोटल सीट जो है 120 है, जिसमें BHU एम्प्लॉय वार्ड 100% है। 120 सीट जो है वो सारे के सारे BHU एम्प्लॉय के लिए हैं और अगर कुछ सीट बचता है उसके बाद तो BHU एम्प्लॉय वार्ड इज़ एज फॉलो। तो उसके बाद दिव्यांग है बच्चे उनमें 3% है सीट, फिर SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC NCL 27% और EWS के लिए 10% सीट रिजर्व है। लेकिन कब? जब BHU एम्प्लॉय के बच्चे का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद अगर सीट बचा रहा तो। सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकछा, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कमक्षा, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमक्षा, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कमक्षा, ये सभी में इसमें 40 सीट है, इसमें 40 सीट है, इसमें 60 सीट है, इसमें 90 सीट है और ये सारे के सारे सीट जो हैं वो
डिफाइन ऐसे है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये सारे के सारे सीटों में 50% जो है बीएचयू एम्प्लॉय के लिए है। उसके बाद अगर सीट बचता है तो दिव्यांग के लिए 3% है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट बचता है। तो ये नोटिफिकेशन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और आगे आइए जानते हैं क्या नोटिफिकेशन है और क्या ज़रूरी बातें हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और वो एडमिशन के लिए जब जाते हैं तब भी मुझसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर क्या क्या लेके जाना होगा। तो आइए उसका भी इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये देखिए, फॉर एडमिशन टू क्लास बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और 1, तो फोटो कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसकी फ़ोटो कॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सभी के पास होगा, वो मेन है। उसके बाद दूसरा जो है वो अगर क्लास 6 में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो क्लास 5 जो बच्चा क्लास 5 पास हुआ होगा जिस भी स्कूल से, तो उस स्कूल से टीसी लेना अनिवार्य है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये दूसरा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है, एडमिशन के समय ऑल द अप्लीकेंट रिजर्व कैटेगरी, जो भी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए फ़ोटोकॉपी के साथ, ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। जो बच्चे जिनके माता या पिता जो हैं बीएचयू में एम्प्लॉई हैं तो वो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। जो बच्चे दिव्यांग हैं वो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस। तो बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1 और क्लास 6 के लिए जो है एससी एसटी के लिए जो है वो फ़ीस 500 रुपये है और जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, दिव्यांग, हैंडीकैप और बीएचयू एम्प्लॉई सभी के लिए जो है 750 रुपये है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें।